हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल मैथमेटिक्स में। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ्स कक्षा 10वीं एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियोज़ में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघुवृत्त खंड और दीर्घवृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें जीवा और त्रिज्या की लंबाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर और इन त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित हो रहा है। तो यहाँ पे बनने वाले लघुवृत्त खंड और दीर्घवृत्त खंडों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक सर्किल है। यहाँ पे हमें इन त्रिज्याओं की लंबाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर। हमें इस लघुवृत्त खंड का और इस पूरे दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लघुवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/350 इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू पे, इन दोनों फार्मूले पे थीटा और पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू 60 डिग्री और 350 के प्लेस में 350, पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर की वैल्यू 15 इंटू 15 पुट कर दिया। उसी तरह हमने यहाँ पे भी आर स्क्वायर के प्लेस में 15 इंटू 15 पुट कर दिया, क्योंकि आर की वैल्यू 15 है तो 15 इंटू 15। और यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू होती है स्टूडेंट हमारे पास √3/2। तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया √3/2। अब यहाँ पे हम इसको सॉर्ट करेंगे, थोड़ा सा कैंसिल आउट करेंगे। तो आप यहाँ पे 0 पे 0 कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 6 1 जा 6 और 6 जा 36, ये कैंसिल हो गया। उसी तरह हम यहाँ पे सॉर्ट करना चाहें तो 3 से 3 5 जा 15 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। उसी तरह 2 से हम इसको कैंसिल आउट करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2 बचा 1, तो ये 11 हो जाएगा। यहाँ पे 2 5 जा 10, यहाँ पे 1 बचा तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14। तो हमने यहाँ पे इसको सॉर्ट आउट कर दिया। अब हमारे पास बचा क्या क्या, यहाँ पे ऊपर हमारे पास बचा 15 इंटू 5, ये हो जाएगा 75। सो यहाँ पे हमने 75 पुटअप कर दिया। इंटू में है 1.57, तो यहाँ पे हमने 1.57 कर दिया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास माइनस में बचा हाफ। स्टूडेंट, यहाँ पे हम 1/2 का √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से 1/4 हो जाएगा। उसी तरह 15 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो ये हो जाएगा 215। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे राइट कर देंगे 215 √3 और यहाँ पे अपान में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम यदि 75 का मल्टीप्लाई 1.57 से करेंगे तो यह हमारे पास मिल जाएगा 117.75। इसी तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम जानते हैं √3 की वैल्यू 1.73 होती है। तो यहाँ पे हम √3 की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हो जाएगा 225। √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो यहाँ पे हमने 1.73 पुट कर दिया। डिवाइड में 4, तो डिवाइड में 4। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 117.75 माइनस इस पूरे टर्म को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 93.3125। अब हम क्या करेंगे, 117.75 से 93.3125 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर। राइट स्टूडेंट, यहाँ पे एरिया पूछा था तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो चुका है। लघुवृत्त खंड मीन्स माइनस सेक्टर, माइनस सेगमेंट। यहाँ पे हमारे पास 2 खंड बन रहे थे, एक तो लघुवृत्त खंड और दूसरा दीर्घवृत्त खंड। तो हमने लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया कितना, 20.4375। अब हम दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे हमें इस लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो चुका है, कितना आया, 20.4375। अब हम क्या करेंगे, हमें दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दीर्घवृत्त खंड मीन्स इसके अलावा जो पार्ट बचा, क्योंकि ये जीवा है और जीवा इस वृत्त को 2 भाग में डिवाइड कर रही है। एक तो ये हो गया हमारा लघुवृत्त खंड और ये जो पूरा भाग बचा ये हो गया दीर्घवृत्त खंड। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्किल के क्षेत्रफल में से
इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमने राइट कर दिया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसी तरह लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी हमने फाइंड किया है, ये आया है 20.4375। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं 20.4375। अब हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो यहाँ पे 3.14 और आर स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15 क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू 15 है। इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना 20.4375। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 15 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 225 और 225 का हम 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 706.5। इसमें से हमें माइनस करना है 20.4375। अब इसमें से हम 20.4375 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा 686.0625। यहाँ पे हम क्या कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मीन्स त्रिज्यखंड से लगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हमने यहाँ पे लेट कर लिया, हमारे पास कोई सर्किल है जिसकी रेडियस यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है और यहाँ पे त्रिज्याओं के द्वारा 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है तो कैसे निकालते हैं हम इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है θ/350 इंटू पाई आर स्क्वायर और हम माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब हम इन दोनों फार्मूले में इन सब की वैल्यू पुटअप कर देंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमने थीटा के प्लेस में 120, पाई के प्लेस में 3.14 और आर स्क्वायर के प्लेस में 12 इंटू 12 राइट कर दिया क्योंकि आर की वैल्यू 12 है। इसी तरह यहाँ पे हमने हाफ के प्लेस में हाफ, आर स्क्वायर के प्लेस में 12 इंटू 12 और साइन थीटा मीन्स यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बन रहा था तो साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पे हमने पुटअप कर दिया √3/2। अब इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह 12 फिर 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से हम कैंसिल करना चाहे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये हमने कैंसिल आउट कर दिया। इस तरह स्टूडेंट यहाँ पे हम यदि कैंसिल करना चाहें तो 2 से 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या बचा, ये बचा 3.14 इंटू 4 इंटू 12 माइनस में हमारे पास बचा 12 इंटू 6 मीन्स ये बचा हमारे पास 72√3 और अपान में क्या बचा, अपान में बचा 2। सो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका हम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150.72 माइनस यहाँ पे हम √3 की वैल्यू 1.73 पुटअप कर देंगे और 72 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 62.28। अब हम क्या करेंगे, सीधा सा इसमें से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वृत्त का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो 150.72 से हम 52.28 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 88.44 और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हम कर देंगे। तो स्टूडेंट आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। यदि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।